Hello students, this is introduction part of exercise 7.1. इसमें हम स्टडी करने वाले हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. दिस प्रिंसिपल इज वेरी इफेक्टिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. एटलीस्ट 50% प्रॉब्लम हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट फार्मूलेज हैं NPR एंड NCR, बट हम इजीली इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आर टू टाइप्स, मल्टीप्लिकेशन रूल्स एंड एडिशन रूल. तो स्टूडेंट्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं. अ पर्सन हैव 3 पेंट्स एंड 2 शर्ट. कोई एक पर्सन है जिसके पास 3 पेंट और 2 शर्ट हैं. तो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन वियर 1 पेंट एंड 1 शर्ट. उन 3 पेंट और 2 शर्ट में से कोई पर्सन है कितने तरीके से एक पेंट और एक शर्ट पहन सकता है. तो इस चीज को समझते हैं स्टूडेंट्स. अ पर्सन हैव 3 पेंट्स, P1 पेंट, P2 पेंट एंड P3. ठीक है, और उसके बाद 2 शर्ट है. 2 शर्ट है तो जो भी पर्सन है वो P1 पेंट के साथ शर्ट S1 भी पहन सकता है, शर्ट S1 एंड शर्ट S2 भी पहन सकता है. पेंट P2 के साथ भी शर्ट S1 पहन सकता है और पेंट S2 पहन सकता है. ऐसे ही पेंट जो थर्ड पेंट है उसके साथ भी वो दोनों शर्ट पहन सकता है. तो स्टूडेंट्स, इसके कितने कॉम्बिनेशन बने. एक भी हो गया P1 S1 यानी कि पहली शर्ट और पहली पेंट, पहली फर्स्ट पेंट एंड फर्स्ट शर्ट. एक कॉम्बिनेशन हो गया P1 S2, पेंट तो फर्स्ट ही है लेकिन दूसरी शर्ट हो गई. ऐसे ही पेंट P2 के साथ वो S1 शर्ट और पेंट P2 के साथ S2 शर्ट भी पहन सकता है. ऐसे ही पेंट P3 के साथ शर्ट फर्स्ट और सेकंड भी वो पहन सकता है. तो स्टूडेंट्स, इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए. 1 2 3 4 5 6. टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए. 6 वे. ठीक है, तो कोई भी एक जो पर्सन है वो 3 पेंट और 2 शर्ट को यानी कि डिफरेंट 6 वे में वो पहन सकता है, किसी भी पेंट और कोई भी शर्ट. ठीक है, तो उसके पास इतनी चॉइस है, इतने ऑप्शन है पहनने के लिए. तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप ऐसे समझने क्लियर करेंगे. यहाँ पे हमारा Z कोई वर्क है और हमारी Z वर्क कंप्लीट होगा इफ एक कोई वर्क A है एंड अनदर वर्क B. हमारा वर्क Z कंप्लीट माना जाएगा अगर हमारा वर्क A कंप्लीट होता है एंड वर्क B भी कंप्लीट होता है. मैंने कंजक्शन वर्ड एंड का यूज कर रहा हूं, A एंड D. ठीक है, हमारा Z वर्क कंप्लीट होगा इफ वर्क A कंप्लीट एंड वर्क B कंप्लीट. ठीक है, जब हमारे दोनों वर्क कंप्लीट होंगे A एंड B तो हमारा वर्क Z कंप्लीट माना जाएगा. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा वर्क A क्या था, पेंट पहनना, एंड वर्क B क्या था, पेंट पहनना. तो स्टूडेंट्स, हम कितने तरीके से एक पेंट का सिलेक्शन कर सकते थे. इन 3 वेज. और एक शर्ट का सिलेक्शन कितने वेज में कर सकते थे. इन 2 वेज. तो टोटल नंबर ऑफ वे अ मैन कैन वियर 1 पेंट एंड 1 शर्ट. कितना, 3 × 2 इज इक्वल टू 6. भाई 3 मेथड थे पेंट पहनने के लिए और 2 वे थे शर्ट सेलेक्ट करने के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 3 × 2 यानी कि 6. अगर स्टूडेंट्स हमारे पास किसी भी एक वर्क या इवेंट या जॉब, जो भी समझे, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के n डिफरेंट वे हैं और दूसरे वर्क को कंप्लीट करने के n डिफरेंट वे हैं. ठीक है, तो हमारा Z वर्क को कंप्लीट करने के कितने वे होंगे, m × n. हमारा वर्क Z कंप्लीट माना जाएगा स्टूडेंट्स इफ वर्क A कंप्लीट हो एंड वर्क B कंप्लीट हो. इसका मतलब दोनों ही कंप्लीट करने हैं हमें, A भी एंड B भी. ठीक है, तो उस कंडीशन मल्टीप्लाई का यूज करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन, इफ अ वर्क Z इज कंप्लीट. हमारा वर्क Z कंप्लीट हो जाएगा इफ वर्क A कंप्लीट और वर्क B कंप्लीट.
हमारा वर्क कंप्लीट माना जाएगा स्टूडेंट्स अगर हमारा वर्क जॉब ए कंप्लीट हो जाए या बी कंप्लीट हो जाए। तो इस कंडीशन में हम प्लस का यूज करते हैं। हमारा ए वर्क कितनी तरीके से कंप्लीट हो रहा था, 3 वे से। वर्क ए को मैंने क्या एज्यूम किया है, वर्क ए क्या है, पैंट पहनना। तो पैंट को कितने तरीके से वेज में पहन सकते हैं, 3 वेज में। वर्क बी क्या है, शर्ट पहनना। तो शर्ट 2 शर्ट हम 2 तरीके से पहन सकते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 3 + 2 = 5। ऑब्वियस है हमारे पास 3 पैंट है एंड 2 शर्ट है, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5। हमें किसी एक का सिलेक्शन करना है और यूज करना, या तो 3 पैंट में से एक या 2 शर्ट में से एक। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 5। ऐसे स्टूडेंट्स अगर हमारे पास इसको जनरल फॉर्मूले की तरह यूज करें तो किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के अगर m वे हैं और वर्क बी को कंप्लीट करने के n वे हैं तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीट कितने होंगे, m + n। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा जो जेड वर्क कंप्लीट माना जाएगा, यहाँ पे ए एंड बी जब दोनों वर्क कंप्लीट होंगे तो उस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई यूज करते हैं। और जब हमारे पास अगर चॉइस है वर्क ए कंप्लीट हो जाए या वर्क बी कंप्लीट हो जाए तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में स्टूडेंट हम प्लस साइन का यूज करते हैं। ठीक है, और नोट कीजिए स्टूडेंट्स, हाउ टू यूज FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बाय ब्लॉक डायग्राम। इसको कैसे ब्लॉक डायग्राम में इसे यूटिलाइज करते हैं, एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed or the letter of the word rose, ROSE, when first condition the repetition is not allowed। स्टूडेंट्स इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम काफ़ी आएंगे, रिपीटेशन इज अलाउड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। स्टूडेंट्स हमारे पास एक वर्ड है ROSE, रोज। हमें इन लेटर से डिफरेंट वर्ड्स बनाने विद और विदाउट मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग हो अदरवाइज नहीं हो। ठीक है, तो कितने इन लेटर से कितने हम वर्ड्स बना सकते हैं, तो इसका हम ब्लॉक डायग्राम का यूज करेंगे स्टूडेंट्स। लेट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 4। ROSE एंड कंडीशन इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये कंडीशन है रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन नॉट अलाउड कहेंगे RNA, रिपीटेशन अलाउड मीन्स RA। शॉर्ट में इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो स्टूडेंट्स हमें हमारे पास कितने हैं, 4 लेटर हैं, तो 4 ब्लैंक प्लेस हो गए और हमें सभी को फिल करना है 1 बाय 1। तो स्टूडेंट्स इस ब्लॉक में हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं, O, S या E, इनमें से कोई सा भी लेटर लिख सकते हैं, ये हमारे पास चॉइस है। सपोज दैट मैंने इसमें एक लेटर R पुट कर दिया, ठीक है। तो मैं इस ब्लॉक को कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ, 4 टाइप से। मेरे पास चॉइस है, मैं R भी इसमें पुट कर सकता हूँ, O भी लिख सकता हूँ, S, E, इनमें से कोई सा भी इस ब्लॉक में कोई भी लेटर पुट कर सकता हूँ। तो इस ब्लॉक को भरने के हमारे पास कितने तरीके हो गए, 4 मेथड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमने इनमें से एक लेटर को इसमें पुट कर दिया, सपोज दैट वो लेटर R था। अब R तो यहाँ चला गया, कंडीशन इज रिपीटेशन नॉट अलाउड। जो लेटर हमने यहाँ पे फिल कर दिया उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3। तो अब हम इस ब्लॉक को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3 मेथड से। हम इसमें O भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं और E भी लिख सकते हैं। तो इस ब्लॉक को फिल करने के हमारे पास कितने में हैं, 3। सपोज दैट हमने इसमें एक लेटर E पुट कर दिया, तो अभी E भी चला गया, हम E का दोबारा यूज नहीं कर सकते, लिखा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इस ब्लॉक को भरने के हमारे पास कितने भी हैं, इन 2 में से कोई सा एक पुट कर सकते हैं, इसके 2 मेथड हो गए। अब इसमें से एक लेटर और चला गया और हमारे पास लास्ट ब्लॉक को भरने के हमारे पास केवल एक ही मेथड होगा, ठीक है। तो नाउ हमारा ये टोटल वर्क कंप्लीट कब होगा, सपोज दैट इस ब्लॉक को भरने का जो हमारा जॉब था A, इसको भरना B, ये C एंड दिस इज D। तो हमारा वर्क कब कंप्लीट होगा, जब हमारे चारों ब्लॉक फुल हो जाएंगे। तो
ए भी एंड बी एंड सी एंड डी, इस कंडीशन हम मल्टीप्लाई का यूज करते थे। तो टोटल नंबर ऑफ इज कितने होंगे स्टूडेंट्स, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 12 इंटू 24, ठीक है। इफ स्टूडेंट्स, इफ कंडीशन गिवन होती है रिपीटिशन इज अलाउड, अगर कंडीशन होती है रिपीटिशन इज अलाउड, फिर क्या होता 1 2 3 4। अब स्टूडेंट फिर से हमारे पास ये 4 लेटर है ROSE, तो हमें इसको फिल करने की कितनी चॉइसेस है 4, इन 4 में से कोई फिल कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स। मैंने इसमें से एक लेटर फिल कर दिया सो दैट R, अब मैं इस R का दोबारा से यूज कर सकता हूँ, कंडीशन गिवन इज रिपीटिशन इज अलाउड, अगर मैं इसे R ले लिया तो फिर से मैं R इसमें यूज कर सकता हूँ, तो इसको भी फिर से 4 तरीके से फिल करूंगा। मैंने इसमें क्या लिखा ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है उसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो ऐसे इसको भी 4 तरीके से, इसको भी 4 तरीके से फिल कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ इज कितने हो गई 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 4 टू दी पावर 4, 4 4 16 यानी कि 2 5 6, 4 4 16 एंड 16 हो जा, ठीक है स्टूडेंट्स। If students, I have total number of elements, total number of letter, total number of digits, अगर हमारे पास n है और सभी को एक साथ लेके taking all at a time, ठीक है, हम कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, how many arrangements can be possible, condition is repetition is allowed or repetition is not allowed। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, देन टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम यानी कि सभी को हम एक साथ ले सकते हैं, एंड कंडीशन इज रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। सेकेंड कंडीशन टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, यहाँ पर हमने क्या लिखा है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अगर हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को लेके एक साथ लेके अगर हम अरेंजमेंट करें और यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है, अगर कोई डिजिट कोई भी नंबर कोई भी लेटर हमने एक बार यूज कर लिया है उसका हम वंस अगेन यूज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे n टू दी पावर n, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर हमारे पास टोटल नंबर गिवन है और सभी को हमें यूज करना है, एंड ये नंबर फर्स्ट हो गया, एंड सेकंड नंबर इफ स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल नंबर है n और हमें टेकन r at a time where r is greater than and equal to 0 and less than n, ठीक है। यहाँ पे r क्या है, n से छोटा नंबर है, टोटल नंबर कितने n है, उनमें से कुछ एलिमेंट्स हमें लेने हैं, और यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्टूडेंट्स होंगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, एंड सेकेंड कंडीशन स्टूडेंट इफ रिपीटिशन इज अलाउड, यहाँ पे क्या है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, यहाँ पे क्या है रिपीटिशन इज अलाउड, देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू होंगे n टू दी पावर r, n टू दी पावर r, ठीक है। सो इनका हमें यूज एक्सरसाइज 7.3 में काफी यूज करेंगे। अभी एक्सरसाइज हम 7.1 में हम मोस्ट यूज करेंगे ब्लॉक डायग्राम का, ठीक है। बाई ब्लॉक डायग्राम हम कैसे फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 7.1।
Student, this is exercise 7.1 and very first question of this exercise. Question number first. How many three-digit number can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5? Assuming that, and first question is repetition of the digit is allowed, and second repetition of the digit is not allowed. हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी कि 5 नंबर्स हैं और हमें कितना एक 3 डिजिट नंबर बनाना है एंड फर्स्ट कंडीशन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड यानी कि रिपीटिशन अलाउड है। इसमें हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 और हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है 1, 2, 3 एक डिजिट नंबर हो गया, फिर 1 जिसमें 100 10 एंड 100। 3 डिजिट नंबर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास ये ब्लॉक भी फिल होना चाहिए, ये भी फिल होना चाहिए और ये भी फिल होना चाहिए। हमें इसमें जो भी नंबर्स गिवन हैं वो फिल करने हैं। तो स्टूडेंट्स हमें इस नंबर को इस ब्लॉक को फिल करने के लिए कितने वेज हैं हमारे पास। मैं सिर्फ 1 फिल कर सकता हूँ, 2 फिल कर सकता हूँ, 3 फिल कर सकता हूँ, 4 एंड 5। इन 5 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट में फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो सपोज दैट मैंने इसमें से एक नंबर फिल भी कर दिया 1। ठीक है, तो आपको ऐसा समझना है यानी इस ब्लॉक को मैं 5 डेज में हम कंप्लीट कर सकते हैं। यानी इस ब्लॉक को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे 5। क्यों? अरे ये 5 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट पुट कर सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशन गिवन है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड यानी कि जो मैंने नंबर इसमें फिल कर दिया है जस्ट लाइक मैंने इसमें 1 पुट कर दिया तो रिपीटिशन इज अलाउड यानी कि इसमें मैं फिर से 1 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो 1 पुट कर दिया था या फिल कर दिया था वो चॉइस अभी भी है क्योंकि मैं यहाँ से वंस अगेन 1 का यूज कर सकता हूँ। रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। तो स्टूडेंट्स मुझे इस ब्लैंक प्लेस को भी भरने के 5 डेज एंड इसको भी 5 डेज कंप्लीट कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट मेरा वर्क यानी कि कंप्लीट कब माना जाएगा जब मेरा ये ब्लॉक भी फिल हो जाए, ये ब्लॉक भी फिल हो जाए एंड ये ब्लॉक भी फिल हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम बाय द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या करेंगे इन सभी का मल्टीप्लाई होगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए इसके 125। ये हो गया फर्स्ट। स्टूडेंट्स सेकेंड है रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। फिर से हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है बट इस बार है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हमारे पास यही नंबर है। मैं फिर से फर्स्ट ब्लॉक को 5 डेज में फिल कर सकता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई सा भी नंबर पुट कर सकता हूँ। 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं 5। इन 5 में से कोई सा भी डिजिट पुट कर दूंगा। जस्ट लाइक मैंने यहाँ से एक डिजिट पुट कर दिया 1। ठीक है, मैं इसको कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ 5 से और मैंने इसमें एक डिजिट जो 1 लिख दिया तो 1 तो चला गया यहाँ से। और इसमें है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो मैं यहाँ पे अगर 1 मैंने लिख दिया तो मैं 1 का यूज यहाँ पे नहीं कर सकता क्योंकि रिपीटिशन हो जाएगा। तो अब इस ब्लॉक को मुझे फिल करने के कितने वेज हैं मेरे पास 1, 2, 3, 4। भाई इन डिजिट में से कोई सा भी डिजिट में यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। इसको फिल करने के 4 वेज हो गए। अब सपोज दैट मैंने यहाँ पे डिजिट 3 फिल कर दिया। अब मेरे पास 1 भी चला गया, 3 भी चला गया। अब इसको फिल करने के मेरे पास कितने वे हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, 2 में से 4 में से 5 में से मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 60। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड यानी कि रिपीटिशन इज अलाउड। द डिजिट कैन बी रिपीटेड यानी किसी भी डिजिट का रिपीटेशन हो सकता है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है 3 डिजिट इवन नंबर। कैसे नंबर इवन नंबर। इवन नंबर्स तो वो है जो 2 डिविजिबल है और कैसा हो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व कर लेते हैं बाय ब्लॉक डायग्राम। हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है और कंडीशन है तो नंबर कैसा आना चाहिए
इवन नंबर। तो स्टूडेंट्स रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है। तो स्टूडेंट मैं इस फर्स्ट ब्लैंक प्लेस को, ये फर्स्ट ब्लॉक को फिल करने के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट मैं इस 6 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट सेलेक्ट कर लूंगा और उसको यहाँ पे फिल कर दूंगा। तो इस फर्स्ट ब्लॉक को फिल करने के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हैं? 6। मैंने इसको भरने के ये वाला 6 में नहीं है, मैं 1 2 3 4 5 6 में से कोई सा भी डिजिट इसमें फिल कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पे 1 फिल कर दिया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हैं? फिल दिस ब्लॉक 6, 1 2 3 4 5 6। मैंने एज्यूम किया है कि मैं इसमें 1 फिल कर दिया। गिवन दैट रिपीटिशन इज अलाउड, तो मैंने यहाँ पे 1 फिल कर दिया, मैं 1 को इसमें भी यूज इसका कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका कोई यूज नहीं है, तो इसको भी मैं 6 वे से फिल कर सकता हूँ, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया उसको मैं यहाँ पे उसका यूज कर सकता हूँ ना। थर्ड, इस ब्लॉक को भी मैं 6 वे से फिल कर सकता हूँ, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे जो भी डिजिट यहाँ पे फिल किए हैं उसको मैं इस यहाँ किया उसको भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे किया मैं उसको भी यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस ब्लॉक को फिल करने के मेरे पास 6 वे हैं। बट स्टूडेंट्स अगर वो इवन नंबर नहीं कहता तो मैं यहाँ पे 6 वे से इसको फिल कर लेता। तो इसने कहा है 3 डिजिट नंबर होना चाहिए और कैसा? इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इसका जो लास्ट डिजिट है यानी कि यूनिट प्लेस वो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल कौन कौन सा है इसमें? 1 2 एंड 3। तो नंबर का इवन होने के लिए हमें इनमें से कोई सा भी एक डिजिट होना नेसेसरी है। ठीक है, हम 1 3 एंड 5 यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने 1 या 3 या 5 में से कोई भी डेट यहाँ फिल किया तो मेरा नंबर कैसा हो जाएगा? ऑड। ठीक है, यहाँ पे हम कोई सा भी नंबर फिल कर सकते हैं, या 2 लिख लीजिए या 1 लिख लीजिए, यहाँ पे ऑड भी हो सकता है, इवन हो सकता है। हमारा जो यूनिट प्लेस जो डिजिट है वो कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो इसको फिल करने के मेरे पास केवल 3 वेज है। मैं इसमें 2 पुट कर सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ या 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 6 × 6 × 3 36 × 3 108। ठीक है, यह कंडीशन ये है कि हमारा जो इवन नंबर होने के लिए इस लास्ट ब्लॉक को भरने के लिए हमारे पास केवल 3 ही ऑप्शन है, 2 4 और 6। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, how many 4-letter code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 10। हमारे पास 10 लेटर है और हमें एक लेटर कोड बनाना है, कितना? 4। इसमें 1 2 3 and 4 and given that no letter can be repeated, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, यानी जो भी हमारे पास 10 लेटर हैं उसका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस फर्स्ट ब्लॉक को पढ़ने के कितने वेज हैं? 10, क्योंकि हमारे पास जो भी 10 लेटर हैं उनमें से मैं किसी को भी इसमें फिल कर सकता हूँ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें से एक लेटर तो चला गया। ठीक है, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बचे? 9। तो मैं इस सेकेंड ब्लॉक को 9 वे से कंप्लीट कर सकता हूँ। अब स्टूडेंट इसमें से भी एक मेरा लेटर चला गया, अब मेरे पास रिमेनिंग लेटर्स कितने हैं? 8। तो हमारा इस ब्लॉक को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 8। सपोज दैट एक मैंने इसमें से फिल कर दिया, हमारे पास 10 में से कितने बचे? 1 2 3 चले गए, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे? 7। तो लास्ट ब्लॉक को मैं 7 में से कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड स्टूडेंट्स मेरा वर्क कंप्लीट कब होगा? कि मेरे 4 के 4 जो लेटर ब्लॉक हैं, ये 4 के 4 ब्लॉक ना फिल हो जाए। ठीक है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो उसके लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स। तो सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये होंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। 10 × 9 19, 8 7 56, 19 × 56 ये हो गया 0 4 0 5। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th, how many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67 and no digit
appear more than once, यानी कि एक डिजिट एक से ज़्यादा बार नहीं आएगा, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है 1 2 3 4 5, एंड कंडीशन गिवन है इसमें क्या, स्टार्ट विद यूजिंग द डिजिट 0 to 9 द नंबर स्टार्ट विद 6 7, जो भी नंबर स्टार्ट होगा वो 67 से स्टार्ट होने वाला है, और नंबर कितना होना चाहिए 5 डिजिट का। तो स्टूडेंट इसमें से 2 डिजिट तो ऑलरेडी फिल है, यानी फर्स्ट ब्लॉक में तो 6 ही आने वाला है एंड सेकंड ब्लॉक में 7 ही आने वाला है, ठीक है। एंड ये चीज हमें गिवन है कि डिजिट अपीयर मोर देन वंस, ठीक है, नो डिजिट कैन बी अपीयर वंस, यानी कि एक से ज्यादा बार कोई भी डेट यूज नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें से ये डिजिट इसका यूज हो चुका है, इसका भी डेट का यूज हो गया। अब इस थर्ड प्लेस को फिल करने के बाद मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको 8 वेज में फिल कर सकता हूँ। भाई इसको तो मेरे पास बनने का कोई चांस ही नहीं है, ये तो 6 से ही फिल होगा, तो इसका एक ही तरीका है। इस सेकंड डिजिट को फिल करने के भी मेरे पास एक ही वे है, क्योंकि इसमें तो 7 आना ही आना है। बट मेरे पास इस थर्ड ब्लॉक को भरने के 8 वेज हैं, 6 और 7 को छोड़ने से कुछ भी फिल कर सकता हूँ। सपोज दैट मैंने इसमें से 1 फिल कर दिया, अब मेरे पास 10 में से 3 डिजिट चले गए, अब मैं इसको 7 वे में और इसको 6 वे से कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ वे कितने होंगे 1 into 1 into 8 into 7 into 6, कितना होगा 56 into 6, 6 is 36, 3 and 3 3, ठीक है। तो ये होंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5th, and 5th question is a coin is tossed 3 times and the outcome are recorded. How many possible outcomes are there? A coin is tossed 3 times, हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया है 1 2 and 3। तो स्टूडेंट्स जब फर्स्ट टाइम इसको टॉस करेंगे तो क्या आउटकम पॉसिबल है, हमारे पास 2 आउटकम पॉसिबल हैं, हेड और टेल। हेड या टेल में से कोई सा भी आउटकम आ सकता है ना। तो इसको फिल करने के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 2। जब उसको सेकंड बार जब टॉस करेंगे तो उसमें ये जरूर नहीं है यहाँ पे रिपीटेशन ऐसे अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे हमारा हेड आ गया तो जब दोबारा टॉस करेंगे तो फिर भी तो हेड आने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि पहले हेड आ गया तो हेड नहीं आएगा, हेड आ सकता है। तो स्टूडेंट्स में क्या है रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में हमें ये खुद से सोचना है कि यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होगा या नहीं होगा। जब हम किसी कॉइन्स को टॉस करेंगे तो वहाँ पे अगर फर्स्ट टाइम में अगर हेड आ गया है तो सेकंड टाइम में भी हेड आने की पॉसिबिलिटी सेम होगी, एंड थर्ड टाइम में भी वो ही आउटकम फिर से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड होगा, तो यहाँ पे भी हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी इसको फिल करने के 2 ऑप्शन हो गए, एंड थर्ड में भी हेड एंड टेल में से कुछ भी आ सकता है, इसको भी फिल करने के हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। तो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 2 into 2 into 2, यानी कि स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6th, and 6th question is given 5 flags of different color, how many different signal can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? स्टूडेंट्स हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्लैग कितने 5। कोई रेड हो सकता है, रेड, ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन, 1 2 3 4, ये कितने हुए 5 फ्लैग्स हैं। हमें एक सिग्नल जनरेट करना है, उसके लिए हमें 2 फ्लैग्स का यूज करना है, वन बिलो अदर, यानी एक के नीचे एक। तो स्टूडेंट्स मुझे फर्स्ट ब्लैंक प्लेस को फिल करने के मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं इस ब्लैंक प्लेस को 5 वे में फिल कर सकता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे जो रेड वाला सिंगल फिल कर दिया। तो स्टूडेंट्स मैं इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि रिपीटेशन इज अलाउड और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये हमें खुद से सोचना है।
अगर स्टूडेंट मैं यहाँ से फिर से एक रेड फ्लैग्स यहाँ पे यूज़ कर लूँ तो ये तो रेड रेड हो जाएगा, एक जैसा ही हो जाएगा ना कलर। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिफरेंट कलर के, ठीक है। तो मैं इसमें रेड का यूज़ नहीं कर सकता। तो रेड को छोड़ के अब हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे रेड ही फिल करें, मैं ऐसा बता रहा हूँ इनमें से किसी को फिल कर सकते हैं, फिर तो एक ही होगा, लेकिन हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं, 5, ठीक है। इसमें से एक मैंने फिल कर दिया नाम, और हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, 4। इन 4 में से मैं रेड इसमें यूज नहीं कर सकता। अगर मैं इसे रेड कर दिया तो ऊपर भी रेड होगा, नीचे भी रेड हो जाएगा, तो डिफरेंट कलर कहाँ रहे, सेम कलर हो गया, ठीक है। तो मैं इन 4 में से किसी भी एक कलर को फिर से सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कलर तो केवल एक ही आएगा, लेकिन मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं कि मैं यूज कर सकता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। कितने होंगे, 4। तो मेरा सिग्नल कब कंप्लीट होगा, जब दोनों डिफरेंट कलर जब सेलेक्ट कर लूँगा मैं, तो इसका मतलब मेरा ये भी वर्क कंप्लीट होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है। तो भाई द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें मल्टीप्लाई का यूज होगा, 5 × 4 इज इक्वल टू 20, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कीजिए।